गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो ये नया टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास बुक्स हैं अकाउंट्स का, उसमें जो पेज नंबर 206 है, 207 है, 208, 209, 2010, 2011, 212, 213, बराबर कि नहीं, ये पूरे पेज आप लोग पहले रीड कर लो। समझ में आएगी ना डिसोल्यूशन क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को करीबन 4 to 5 पेजेस भेजा है डिसोल्यूशन के। नो डाउट ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है और किस तरह आपको करना है। देखो, ये जो मैं सारे वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को भेज रहा हूँ, कुछ बच्चे लोग अच्छा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। इसका बेस्ट ये क्यों हो रहा है, इसका पहले आप लोग समझ के ले लो क्या हो रहा है। मानो जो मैं आपको वीडियो भेजता हूँ ना, या फिर जो थ्योरी होती है किसी भी अकाउंट्स में, किसी भी क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी होती है, जहाँ पे आपके जो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको जर्नल एंट्री बाहर करनी है। अभी फाइनल अकाउंट्स का अपन ने एग्ज़ाम लिया, बहुत कम लोग जो है वो लोगों ने क्या किया, पोस्टिंग। मतलब देखो यहाँ पे फाइनल अकाउंट में मेन क्या था, पोस्टिंग एंड एडजस्टमेंट, जिसको मैंने आपको बताया कि कौन सा पोस्टिंग कहाँ जा रहा है और कौन से एडजस्टमेंट में के कौन से दो इफेक्ट है वो बाहर करना ज़रूरी है। ये आप मेहनत नहीं कर रहे, इसकी वजह से आपको ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे। सेम थिंग हियर, अगर आपको डिसोल्यूशन करना है तो डिसोल्यूशन के सबसे पहले तो जर्नल एंट्रीज आने ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपको वो थ्योरी मैंने जानबूझ के भेजा था पूरा, ताकि ये थ्योरी आप लोग क्या करके ले लो, बुक पे लिख के ले लो पूरी जर्नल एंट्रीज को बाहर करो, बराबर कि नहीं। देखो, देयर इज नो शॉर्टकट, कोई भी मतलब जब हम लोग पढ़ाई करते तो उसके अंदर कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ओके, आपको क्या करना है, आप जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आप लोग क्या नहीं कर सकते हो, आप लोगों को वो आएगा ही नहीं। सो देयर इज नो शॉर्टकट, आपको स्टडी करनी ही है। जो अगर आप ऐसा सोचोगे कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको करना पड़ेगा। आप जब तक जर्नल एंट्री नहीं करते हो, जब तक आप फॉर्मेट नहीं बाहर करते हो, तब तक आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखो, वो सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, अभी देखो ये डिसोल्यूशन क्या होता है। अभी ये साल हम लोगों को पूरा का पूरा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हम लोगों ने पढ़ा, तो हम लोग को पार्टनरशिप रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो अपने को करने, जैसे पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, डेथ ऑफ पार्टनर्स। अभी एडमिशन मतलब क्या, जब 2 या 3 पार्टनर्स कोई बिजनेस कर रहे हो और कोई एक्स्ट्रा पार्टनर्स को वो लोग लेना चाहते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एडमिशन। तो कैसे एडमिशन की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स है वो कैसी होती है, वो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में बताई गई है। उसके बाद अगर कोई एक आध दूसरा पार्टनर रिटायर होना चाहता है, बराबर कि नहीं, या किसी पार्टनर्स की डेथ होती है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। सेम थिंग यहाँ पे डिसोल्यूशन, कोई भी बिजनेस शुरू होता है, बराबर कि नहीं, वैसे बंद भी होता है। अगर समझो फॉर एग्जाम्पल 2 and 3 persons आर कम टुगेदर एंड स्टार्ट देयर बिजनेस। चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, हर्ष मामूनकर ले लो, बराबर कि नहीं, और हमारे समझो 2-3 जो बंदे हैं तुम लोग, वो तुम लोग ने सब लोग ने मिलके एक बिजनेस शुरू कर दिया। सागर एक है, हर्ष है, कुणाल है, तो ये 3-4 लोगों ने समझो फॉर एग्जांपल ये नवगढ़ रोड पे वड़ा पाव का, चलो वड़ा पाव छोड़ो, अभी वो भाजीपाले का बिजनेस चालू कर दिया। आजकल भाजीपाले का बिजनेस एकदम सॉलिड चल रहा है, लॉकडाउन है इसीलिए। तो ये तीनों ने क्या किया, भाजीपाले का बिजनेस शुरू कर दिया। ठीक है, ओके। अभी लॉकडाउन तो पूरा दिन रहने वाला है, कभी ना कभी तो ये सब खुलेगा। ठीक है, ये आपके पास टाइम था तो आप लोग ने भाजी का बिजनेस शुरू किया, तीनों जन पार्टनरशिप में। तीनों जन क्या करते थे, कहाँ से तो जाते थे, भाजी लेके आते थे। भाजी लेके आने के बाद वहाँ पे क्या करते थे, बैठते थे। फिर उसके बाद मॉर्निंग को सागर जा लेके आता था, कुणाल फिर वहाँ पे बैठ के भाजी बेचता था। सो मेनी प्रॉफिट, आपने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, फिर अक्टूबर नवंबर जब आ जाएगा तब तुम्हारे मम्मी पापा क्या बोले, चलो बस हो गया, अभी ये सब पढ़ाई करो। तो तुम लोग ने क्या सोच लिया, अभी बिजनेस क्या करना है अपने को, बस बंद करना है। ये जो बिजनेस जब बंद करते दैट इज कॉल्ड अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तब आपकी क्या ट्रीटमेंट होगी। देखो, जब कोई भी बिजनेस शुरू होता है तो बिजनेस शुरू होते समय आपको क्या लेके आना पड़ता है, कैपिटल लेके आना पड़ता है। विदाउट कैपिटल आप बिजनेस शुरू कर सकते हो क्या,
नहीं कर सकते हो। सो कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आप लोग ने कैपिटल लेके आया, बिजनेस शुरू किया, बिजनेस आप लोग ने रन किया, प्रॉफिट कमाया, फिर आपने जो भी डिसीजन लिया उस हिसाब से आपने प्रॉफिट शेयर किया। अब एक मोमेंट पे आपको बिजनेस बंद करना है, तो उसकी भी कुछ ट्रीटमेंट होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, डिसॉल्व comes from the Latin word dissolution, means a dissolve of something. Dissolution is the last stage of a closure of a business. बिजनेस बंद करने को ही क्या बोलते हैं? डिसॉल्यूशन। ठीक है, ओके। तो उसके बहुत सारे, अभी देखो पार्टनरशिप का एक रीजन तो मैंने बताया, वैसे बहुत सारे रीजन होते हैं जहाँ पे हम लोग डिसोल्यूशन कर सकते हैं। तो बुक में तो बहुत सारे रीजन दिए हुए, आप लोग रीड कर लो, बरे कि नहीं। जब भी आपको पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व करनी होती है तो हर एक पार्टनर्स को 14 डेज की नोटिस देनी पड़ती है। कभी कभी कुछ पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो इसीलिए पार्टनर्स क्या कर जाते हैं? डिसॉल्व कर जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे अपने को क्या देखना है कि डिसोल्यूशन जो होता है वहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है, किस तरह हम लोग इसको सेटल करें। पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है तो किस तरह इसको सेटल करती है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर। अब यहाँ पे डिसोल्यूशन के बहुत सारे मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन के पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे एक सिंपल डिसोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है, और सेकेंडली डिसोल्यूशन के अलग अलग भी पार्ट होते हैं जो आपको आगे जाके पढ़ने हैं। यहाँ पे ये साल आप लोगों को सिंपल डिसोल्यूशन देखना है, जहाँ पे आपको 3 से 4 आपको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर चाहिए तो पार्टनर्स लोन अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट, 4 मेन होते हैं। अगर करंट अकाउंट होता है तो 5 अकाउंट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको कभी कभी डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्रीज भी आते हैं। तो इस तरह आपको क्या करना पड़ता है, ये अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, लेजर अकाउंट्स, और उसमें आपका जो अकाउंटिंग एंट्रीज होती है उसको पास करके आपका डिसोल्यूशन हो जाता है। क्लियर? हाँ, अभी नेक्स्ट ईयर जो है मतलब उसके डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशंस, ये सब अभी यहाँ पे अपने को ये साल पढ़ना ही है, नो डाउट। फिर और इसके भी ट्रीटमेंट्स है, जैसे इसको पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसोल्यूशन बोलते हैं, जो आप लोग कभी जाके पढ़ोगे 14 में जाके पढ़ोगे, 14 स्टैंडर्ड में जब आप जाओगे तो आपको पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ये दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिसोल्यूशन, भरेगी नहीं? ओके, तो वो एक ट्रीटमेंट होती है। चलो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट बाद में सोचेंगे। अभी मैं इसके बारे में सोचते हैं डिसोल्यूशन सिंपल मेथड से। ठीक है, सिंपल मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, 4-5 अकाउंट, एक्चुअली 4 अकाउंट होते हैं। जब करंट अकाउंट होता है तो 5 अकाउंट्स, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना ही पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, अगर किसी पार्टनर्स का लोन अकाउंट होगा तो, और कैश एंड बैंक अकाउंट। और यहाँ पे क्या होता है, लास्ट में जाके कैश एंड बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। अगर कैश एंड बैंक टैली हो गया तो आपका राइट है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब क्या होता है, जब हम लोग डिसोल्यूशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जितने भी असेट्स होते हैं या हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उनको सेटल करना पड़ता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग उसके लिए करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे असेट्स बेचते हैं तो उसका जो पैसा आता है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आ जाता है। ठीक है, और हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज होती है जिसको हम लोग पेड करते हैं तो उसका जो सेटलमेंट होता है वो रियलाइजेशन के डेबिट थ्रू होता है। और रियलाइजेशन आपको डिसाइड करता है कि आपने डिसॉल्व करने के बाद आपको फायदा हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्लियर? और ये सारी जो घटनाएं होती है वो कैश एंड बैंक थ्रू होती है, इसलिए कैश एंड बैंक टैली होना चाहिए। सेकेंड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो होते हैं वहाँ पे अपने को सेटलमेंट करनी पड़ती है। जो भी लॉस होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है और वहाँ से अपने को क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेटल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अपने को ये सारे 4-5 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब कैसे होता है देखो, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है जर्नल एंट्रीज। ये जर्नल एंट्रीज मैंने आपको सिंपल वे से भी भेजी है और यहाँ पे बुक्स में भी दी है, बुक्स में भी अच्छी तरह से दी है। सबसे पहले फॉर ट्रांसफरिंग असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो वो एंट्री आती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। हमारे जितने भी असेट्स है वो सबसे पहले हम लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करने हैं, ट्रांसफर करने हैं। क्लियर? तो उसकी एंट्री आती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, ऑल असेट्स। सेकेंड आपका एंट्री होगा फॉर ट्रांसफरिंग लाइबिलिटी। जैसे हमने असेट ट्रांसफर किए वैसे हमको लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर करनी पड़ती है। तो देयर आर सो मेनी लाइबिलिटीज, यहाँ पे इन्होंने दिया है। इवन आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो, सैंड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब लाइबिलिटीज कौन सी होती है यहाँ पे लिखा है, जैसे सैंड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटसाइडर्स लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये जो सारी लाइबिलिटीज होती है वो हम लोगों को कहाँ ट्रांसफर करनी पड़ती है, रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट, फॉर ट्रांसफरिंग प्रोविजन अगेंस्ट क्लोजिंग असेट।
इट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ क्या होता है, लाइबिलिटीज़ होती है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कंटीजेंसी रिजर्व, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये जो सारे जो प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजंस मतलब ये हम लोग ने क्या करके रखा है, फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए फंड्स बाजू में जो रखे हैं वो भी सब रियलाइजेशन अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। फिर ट्रांसफरिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व, मतलब जो भी रिजर्व्स हम लोग रखते हैं हमारे हमारे पास, अभी ये देखो रिजर्व मतलब आज तुम्हारे पास रिजर्व इसीलिए आज तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है ना। 5 महीने हो गए कोई बंदा काम पे नहीं गया है, बल्कि नहीं, हमारे जितने रिजर्व्स थे उसके ऊपर ही हम लोग क्या कर रहे चल रहे हैं। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में जाते हैं। क्लियर? अगर लॉस्ट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेज आती है रियलाइजेशन और डिस्पोजल स्टेज। अभी हम लोग ने क्या किया, हमारे जितने भी असेट्स थे, हमारी जितनी भी लायबिलिटीज थी, हमारे जितने भी रिजर्व्स थे, वो सब हम लोग ने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पे कैसे होते हैं, जो असेट्स होते हैं या तो हम लोग उसको बेचेंगे या तो कोई पार्टनर्स टेक ओवर करके लेगा, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी असेट्स बेचते हैं तो एंट्री क्या आती है, इफ द असेट्स आर सोल्ड फॉर कैश तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई भी असेट्स जो है वो कोई भी पार्टनर टेक ओवर करता है तो एंट्री क्या आती है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। मतलब सिंपल, अगर हम लोग कोई भी असेट्स बेचते हैं तो कैश हमारे पास आती है, इसीलिए कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी असेट्स कोई भी पार्टनर्स टेक ओवर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यही उल्टा होता है लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज में कैसा होता है कि अगर हम लोग ने कोई भी लाइबिलिटीज पेड कर दी है, ठीक है, कोई भी लाइबिलिटीज हम लोग क्या करते हैं, पेड करते हैं। ये देखो तो एंट्री क्या आती है, लाइबिलिटीज पेड कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। सेम अगर कोई भी लाइबिलिटी पार्टनर्स लेता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो ये असेट्स के उल्टा हो जाता है, असेट्स में पैसा आता है, लाइबिलिटीज पेड करते वक्त पैसा चला जाता है, इसीलिए रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक अकाउंट। क्लियर? अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अभी कैसा होता है, देखो जब कोई भी हम लोग डिसोल्यूशन करेंगे तो फ्री में तो होगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक पर्सन, एक बंदे को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। वो बंदा क्या करता है, ये सारी असेट्स बेचता है, पैसे जमा करता है, लाइबिलिटीज को पेड करता है, तो ये उसका काम होता है। क्लियर? तो ये जो वो सब पूरा का पूरा काम कर रहा है, बरे कि नहीं, तो उसके लिए कुछ मतलब उसके लिए उसका पगार होता है या फिर ये सब करने के वक्त कुछ खर्चे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं, इसलिए आपकी एंट्री आती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, या फिर पार्टनर्स से बाउंड किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। क्लियर? इसके बाद इफ कंपनीज गिव रियलाइजेशन असेट्स, सेम थिंग रियलाइजेशन टू ये हो गया है, ओके। हाँ, कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी हुआ, कंटीजेंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है ऐसी लाइबिलिटी जो डिसोल्यूशन के टाइम अराइज हो गई। क्लियर? अगर समझो कोई डिसोल्यूशन के टाइम अराइज हो जाती है, ओके, तो कैसा करना है, तो वो इम्पोर्टेंट है ना, तो वो कैसे करना है वो अपने को देखना है। इफ एनी कंटीजेंट लाइबिलिटी अगर अराइज होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर पार्टनर्स का कोई लोन होगा तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये होने के बाद फिर इसके बाद आपकी आती है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, मतलब क्लोजिंग स्टेज। अब इसके बाद क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट को अपने को क्लोज करना पड़ता है। फिर रियलाइजेशन में अगर प्रॉफिट हुआ तो एंट्री आती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर रियलाइजेशन में लॉस हुआ तो ऑल पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो कैपिटल या करंट असेट्स है उसको क्लोज करना पड़ता है, और लास्ट में जो है वो आपको कैश एंड बैंक टैली होना चाहिए, मतलब सारा अमाउंट कैश एंड बैंक में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये सारी जर्नल एंट्रीज है, वो सबसे पहले आप लोग पूरा का पूरा करो। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टाइम है वो पूरा का पूरा क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आज तक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, वैसे में सारे क्वेश्चंस, मतलब नो डाउट, भले पोर्शन कितना भी हो, पोर्शन हो इधर का नहीं हो, मैं आपको सारे इलिस्ट्रेशन और जो भी सारे प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इलिस्ट्रेशंस भी करेंगे, इलिस्ट्रेशन इसीलिए करेंगे ताकि आप लोग समझ जाओ कि किस तरह डिसोल्यूशंस होता है, ओके, ठीक है। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, और इस तरह हम लोग डिसोल्यूशन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो भी मैंने दिया है आप लोगों को सेंड किया था,
वो सारा आप लोग जर्नल एंट्री, मैंने वो सिंपल बेसिस जर्नल एंट्रीज दिए, तो वो सब आप लोग ऐड करो, बुक्स आप लोग रीड करो, मतलब कल का आपका यही काम है टोटली, ठीक है। और फिर हम लोग कल ट्यूसडे, कल आपको वैसा भी कोई काम नहीं है, आज एग्ज़ाम ख़त्म हो रही है, तो ये सब आपको कल करना है। और परसों से मतलब वेडनेसडे से हम लोग इसके प्रॉब्लम्स सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। नॉन स्टॉप फटाफट फटाफट हम लोग इसके हर दिन 2-2 प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, ओके। अभी हमारे पास टाइम कम है, आप लोगों को खुद को स्टडी करनी है, इसकी जर्नल एंट्री बाय होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोग जर्नल एंट्रीज बाय करो। जर्नल एंट्रीज अगर आपकी बाय होगी तो ही आपको लेजर आएगा। और एग्ज़ाम के वक्त कभी कभी डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज पूछते हैं, कभी कभी आप लोगों को लेजर अकाउंट पूछते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे आपको समझते आ जाएगा, पर आपको स्टडी करनी है। देखो यहाँ पे अगर जो मैं बातें बता रहा हूँ, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो अगर आप फॉलो करते हो तो ही आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चंस कर सकते हो, नहीं तो नहीं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं अपना थ्योरी का एक्सप्लेनेशन ख़त्म कर देता हूँ, और नेक्स्ट आपको कल जो है वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। नो डाउट कल मैं आपको कुछ स्टडी नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, आपको सिर्फ डिसोल्यूशन का रीड करना है, आपको डिसोल्यूशन देखना है और ये वीडियो देखना है, ठीक है। और वेडनेसडे से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।